Mohammad Shehbaz Sharif Sahab has secured 201 votes. Umar Ayub Khan Sahab has secured 92 votes. Mohammad Shehbaz Sharif Sahab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब 201 वोट हासिल किए। सुन्नी तहत कौंसिल के उमर अयूब के हिस्से में 92 वोट आए। स्पीकर कौमी असम्बली सादिक ने नताइज का ऐलान किया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने गले लगाकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान का ऐवान में शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। JUIF ने इंतखाब का बाइकआउट किया। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी। चीनी क़यादत की मुबारकबाद। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नए संगे मील अबूर करेगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की भी मुबारकबाद। फैसला कर लिया कि हमें अभी सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, टैक्स चोरी को रोकना है। इस अमल की निगरानी ये खादिम खुद करेगा। डीप सर्जरी करने का फैसला कर लिया। हमालिया नुमा चैलेंजेस अबूर करेंगे। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर अमल दरामद होगा। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में आज़म। कहा मुजरिमान कानून और इंसाफ का सामना करेंगे। सनती इस्लाहात SIFC से मिलकर लाएंगे। निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना होंगी। कर्जों से जान छुड़ा लेंगे। कांटों भरा चैलेंज। बिजली की कीमतों में इजाफा है। बुनियादी शोबों में इस्लाहात लाना होगी। काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। सानहा 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा है। सानहे के मुजरिम कानून का सामना करेंगे। चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह को अबूर करेंगे। ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमने कभी बदले की सियासत का सोचा तक नहीं। हमने सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। वो दिन भी देखा जब 9 मई को उन इदारों पर हमले किए गए। आज फिर मिसाक़े मुफ़ाहमत की दावत देता हूँ। आए इंतखाबी निज़ाम की बेहतरी के लिए बैठें। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फॉर्म मौजूद हैं। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत थी। आपको अपने इदारों पर एतबार नहीं, अख़ियार पर एतबार है। मौत से या जादू टोने से कोई काम नहीं होते। किसी जमात के अहलकार बनेंगे तो बड़ी गलती होगी। मौत से या जादू टोने से कोई काम नहीं होता। मेहनती हाथों से लकीरें और तकदीरें बदलती हैं। जवान तलबा और तालबात को खसूसी तरबियत, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IT की बरामदात को हम इंतहाओं को छुएंगे इंशाअल्लाह। सब्सिडी खाद फैक्ट्रियों के बजाय बराह रास्त किसान को दी जाएगी। 5 लाख नौजवानों को जदीद तरबियत देंगे। काबिल तलबा को बैरून ममालिक में पढ़ने के लिए वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा किसानों को बीज मुफ्त फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। जाली ज़रई अद्वियात का खात्मा करेंगे। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाएंगे। 2 साल से कम उम्र याफ्ता ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेंगे। हुनरमंद बनाएंगे। ये अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरक्की का सफ़र 2018 में रुका था वो दोबारा से शुरू होगा। नौजवान को रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। मईशत को दोबारा मुस्तहकम करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं 2018 में रुकने वाला सफ़र दोबारा शुरू होने जा रहा है। हनीफ अब्बासी कहते हैं हुकूमत फूलों की सेज नहीं। एहसन इकबाल ने कहा 2 दिन में वफाकी काबीना की तश्कील वाज़ेह हो जाएगी। इस अक़दार के नाम पर कोई एतराज़ नहीं सुना। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ठंडी हवाएं चलनी है तो सबको लगनी चाहिए।
फॉर्म 47 के मुताबिक 180 सीटें बनती हैं। एक मुल्क दो दस्तूर नहीं चल सकते। उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा मखसूस नशिस्तें मिलाकर हमारी सादा अक्सरियत बनती है। ये जितना जुल्म करेंगे आवाम उतना ही रद्द-ए-अमल और देंगे। तैयारी करें, अगले इलेक्शन में दिन में तारे दिखाएंगे। कौम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने हम पर एतमाद किया। ये पार्लियामेंट धांधली की पैदावार है, हुकूमत नहीं चलने देंगे। डाका डालने वाले अवाम को बुज़दिल समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया गया। कौम के जिस्मों पर तो हुकूमत कर सकते हैं लेकिन दिलों पर नहीं। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने पर गौर, ग्रैंड अलायंस की तजवीज़ नहीं है। किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं जो हमें मनाएंगे। पार्लियामेंट में एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मतवालों का जश्न, पार्लियामेंट हाउस में मिठाई तकसीम। साबिक डिप्टी मेयर ज़िशान शाह ने कारकुनान में मिठाई तकसीम की। पेशावर में भी मिठाई तकसीम की गई। टीम कमांडर कौन होगा? सदर मुमलिकत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकज़ई में मुकाबला। स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदारती इंतखाब होगा। कागजात की स्क्रूटनी कल होगी। ANP का सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं, उनसे भी बात करेंगे और हम जमात इस्लामी के मेंबर से भी बात करेंगे। ये पावर सारा सूबाई असम्बली सिंध का है, तो वो कानून जो उधर हुआ है मुझे उसका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। सियासत में हर वोटर के पास जाया जाता है। MKM की क़यादत इस्लामाबाद में है। मुराद अली शाह कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात की ज़रूरत हुई तो करेंगे। सूबाई काबीना में ताख़ीर नहीं हो रही, अमन व अमान तरजीह है। नहीं, लेकिन रब्ता करेंगे और हमसे ये सवाल करेंगे वोट का, तो हम भी उनसे कुछ सवाल करेंगे। 15 सालों का हिसाब मांगेंगे, जो कुछ उनका सलूक रहा है सिंध के अवाम के साथ। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिसाब मांगेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जो सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने रुजू नहीं किया। हमारी किसी से अज़ली लड़ाई नहीं। इलेक्शन रूल्स हैं उनके मुताबिक हमने सब सूबों में जो इलेक्शंस अनकंटेस्टेड हो गए हैं और सेंटर में जो अनकंटेस्टेड इलेक्शंस हो गए हैं उसके रिजल्ट्स आज डिक्लेयर करने थे सुबह। गौहर अली खान साहब पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला चेयरमैन। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाब के नताइज का ऐलान कर दिया। कहा PTI ने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहराह पर फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। कालाम से फिशमल तक ट्रैफिक बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों की बहाली का काम जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से मुश्किलात। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों गाड़ियां तबाह हुई। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश थम गई। सड़कों की बहाली का काम जारी। मुजफ्फराबाद के इलाके पटाखा में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। केबल कार में फंसे अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। केबल कार का रास्ता दरियाबूर करते हुए टूट गया था। पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में मदद की रिवायत को कायम रखा। PSL 9 आज एक ही मैच होगा। मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होंगे। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में शेड्यूल दोनों मैचेस बारिश के बायस वॉश आउट हो गए थे। चारों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया था। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान 2 रुकनी सिक्योरिटी पाकिस्तान पहुंच गया।
इस्लामाबाद और पिंडी में इंतजाम का जायजा लेंगे। आला सतह की ब्रीफिंग दी जाएगी। वक्त लाहौर में भी इंतजाम का जायजा लेगा। न्यूजीलैंड ने अप्रैल में 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है। कीवी टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। सऊदी अरब में पेडल टेनिस टूर्नामेंट अख्ताम पसीर। रियासत में स्क्वॉश और टेनिस से मुशाबह नया खेल पेडल टेनिस का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल देखने के लिए शौकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात दिए गए। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला। बोल की रमजान ट्रांसमिशन, रमजान में बोल। मारूफ फनकार साहिर लोधी की बेमिसाल मेज़बानी में ऑडिशंस का आगाज़। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की शिरकत। आवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की तारीख में 5 दिन का इजाफा कर दिया है। ट्रायल 8 मार्च तक होगा। और पाकिस्तान के क्रिकेट स्टार इंजमामुल हक 54 बरस के हो गए। इंजमाम ने 1992 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में शोहरत हासिल की। इंजमामुल हक 2003 में टीम के कप्तान मुकर्रर हुए। रिटायरमेंट के बाद तबलीगी जमात से मुंसलिक हो गए। अप्रैल 2016 में कौमी टीम का चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।